हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इमेज के बारे में लास्ट क्लास में जाना था कि इमेज कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं, ये सब बातें। बट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नियमों के बारे में। कुछ ऐसे नियम जो प्रतिबिंब बनाते समय, इमेज बनाते समय कैसे बनेंगे। जब हम लोग कभी भी पेन और कॉपी, मतलब पेन से कॉपी पर कभी किसी मिरर या लेंस पर अगर कोई इमेज बनाएंगे तो कैसे बनती है वो इमेज, कौन से नियम होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, हम लोग उनके बारे में चर्चा कर लें। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इमेज बनती कैसे है। प्रकाश की किरणें कहाँ जाती हैं, कहाँ से टकरा के कहाँ बनती हैं, कहाँ पार करके कहाँ पर इमेज बनाती हैं। ऐसे ही नहीं हर जगह से लाइट रे पास करा दी जाती है, कुछ नियम होते हैं उनके। हम उन्हीं नियमों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली में रूल्स। हाँ, रूल्स फॉर्म इमेज। प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम, ठीक है। तो हम लोग जो है इमेज को बनाने का नियम कुछ पढ़ेंगे। देखिएगा, पहली चीज़ ये है कि मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी मिरर की। फॉर एग्जांपल हमने एक मिरर ले लिया है यहाँ पर, और ये जो आपका जो मिरर है इस तरीके से ऐसे 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 करके, ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर। ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बीचों बीच में यहाँ से एक लाइन गुजरती है, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों, जब कभी भी प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं, अनंत का मतलब क्या होता है, पहले वो बात समझिए। अनंत का मतलब होता है कि किसी मिरर या किसी लेंस से बहुत अधिक दूरी पर कोई वस्तु रखी होती है, या बहुत अधिक दूरी पर कोई प्रकाश का स्रोत होता है, लाइट सोर्स होता है। तो उससे जो प्रकाश की किरणें चलती हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो अनंत से चल रही हैं, इनफाइनाइट से आ रही हैं। तो इनफाइनाइट से आ रही हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं। और जब कभी भी प्रकाश की किरणें अनंत से आएंगी तो इतना याद रखिएगा, वो प्रकाश की किरणें हमेशा वो प्रकाश की किरणें हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती हैं, ठीक। वो प्रकाश की किरणें हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती हैं, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे एक मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि प्रकाश की किरणें हमेशा जब भी कभी भी अनंत से आएंगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर ही आएंगी, इस तरीके से, ठीक है ना। दोज लाइट रेज विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। तो मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट से आ रही हैं प्रकाश की किरणें, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम infinite are always parallel to principal axis, ठीक है।
लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी चीज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, एक पॉइंट तो यहां पर हो गया, दूसरा तुम्हारा पॉइंट यहां पर मैं लिखूंगा। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी मिरर होता है, मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है, सपोज दैट, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये मान लीजिए कि उसका पोल है, पोल, ठीक है, इस तरीके से ये उसका पोल है, और ऐसे करके पोल, मान लीजिए कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ से ऐसे करके, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो वक्रता केंद्र है, वो तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है। और जो इसका फोकस होता है, फोकस होता है, वो हमेशा आधे पर होता है, मतलब दोनों के बीचों बीच में होता है। पोल, पोल तुम्हारा यहाँ पर है, ध्रुव, और यहाँ पर तुम्हारा होता है फोकस, ठीक है। तो फोकस यहाँ पर F, और मैं आपको बता दूं कि फोकस से पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है फोकस दूरी, उसको बोला जाता है फोकस दूरी, ठीक, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। इसको बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, यहां से यहां तक की, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये होता है, तो याद रखिएगा जो फोकल लेंथ F होती है ना, F, वो हमेशा R की आधी होती है, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू R अपॉन 2, ये चीज, ठीक है ना। अच्छा, ये तो तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट, कभी भी अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें ना तो फोकस से गुजरेंगी, मतलब पहले ही जाते आप सोचें कि सीधे फोकस से ही उसको गुजार दें, नहीं, मिरर से पार हो, मिरर से टकराने के बाद या लेंस से पार होने के बाद वो फोकस से होकर के गुजरती हैं, एक वो जिस बिंदु से होकर के गुजरती हैं एक्चुअल में उसे ही फोकस बोलते हैं। तो देखिएगा, ये मान लीजिए कि जैसे तुम्हारा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, इस तरफ पॉलिश है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे करके यहां पर, यहां पर ये इस तरीके से लाइनें, मतलब लाइन मैंने ऐसे करके खींच दी, ठीक है, लाइन मैंने ऐसे करके खींच दी, ये है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया। आप देखिए, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें,
अनंत से आएंगी प्रकाश की किरणें, मान लीजिए ऐसे करके आती हैं, ठीक, अनंत से प्रकाश की किरणें ऐसे करके आती हैं, यूं करके, ठीक है, और यूं करके आती हैं यहां पर ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहां से टकराने के बाद ये यहां से, अब मान लीजिए जो इसका जो फोकस होगा ना, इसका फोकस लगभग यहां पर होगा, सॉरी, इसका सेंटर तुम्हारा यहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका फोकस होगा लगभग यहां पर, और टकराने के बाद प्रकाश की किरणें इसी बिंदु पर जाकर के इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके इकट्ठी हो जाएंगी इस बिंदु पर, ठीक। ये हो गया तुम्हारा F। अब ये तो तुम्हारा F हो गया फोकस। तो दोस्त इतना जान लीजिए कि इसी को बोलते हैं फोकस। तो जब लाइट रेज इनफाइनाइट से चल के आ रही हों, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस पर ही इकट्ठी होती हैं, मतलब जिस पॉइंट पर इकट्ठी हों वो समझ जाओ फोकस है, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा जो फोकस होता है वो तुम्हारा रियल फोकस होता है, रियल फोकस, वास्तविक फोकस होता है। ये पूछो क्यों? क्योंकि प्रकाश की असली किरणें मिलती हैं। मान लीजिए जैसे इस तरीके का कोई तुम्हारा मिरर हो, ऐसे करके कोई तुम्हारा इस तरीके का कोई मिरर हो जिसके पीछे बैक साइड में ऐसे करके चांदी की पॉलिश हो, चांदी की कोई ऐसे करके कोई पॉलिश हो, मान लो फॉर एग्जांपल मान लीजिए। तो हमने क्या किया कि सपोज दैट ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरीके से, इस तरीके से तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे करके। हमने क्या किया कि यहां पर और यहां पर ये प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, मान लीजिए कि बहुत दूर से आ रही हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इससे टकराने के बाद ये तो वापस चली जाएंगी, ये इससे टकराने के बाद तो वापस चली जाएंगी ऐसे करके, मगर एक बिंदु पर से यहां से जाती हुई महसूस होंगी अगर यहां पर कोई आंख लगा दे तो। और ये इस तरीके से ये वाली ऐसे करके यहां से चली जाएगी वापस, इस तरीके से, ठीक, ऐसे करके। तो ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट बनता है ये भी तुम्हारा फोकस ही होता है, ठीक है, बशर्ते ये वाला जो फोकस होता है ये तुम्हारा वर्चुअल फोकस होता है। आभासी फोकस होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी भी लाइट रेज जब इनफाइनाइट से आ रही हो तो हमेशा पैरेलल आती हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। और अब प्रिंसिपल एक्सिस पर कितने बिंदु होते हैं वो देख लेते हैं जरा। तो किसी भी मिरर के, चाहे ये मिरर हो चाहे ये मिरर हो या कोई भी लेंस हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर ऐसे करके ये मिरर बनाया और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर वस्तु कहां कहां पर रखी जाती है, एक ये भी दिमाग में होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं किताबों में लिखा होता है वस्तु यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ रखी है तो यहाँ बनेगा, मगर हमारे दिमाग में कभी ये भी तो आता होगा यार कि यहीं पर वस्तु क्यों रखी गई, कहीं और क्यों नहीं रखी गई। तो याद रखिएगा कि जब कभी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से, तो इस पर तुम्हारे कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये तुम्हारा हो गया पोल, P फॉर पोल, पोल का मतलब हो गया ध्रुव, ठीक है, पोल का मतलब हो गया ध्रुव। तो और ये तुम्हारा हो गया, मान लीजिए ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है ये तुम्हारा हो गया C, ठीक, वक्रता केंद्र हो गया।
और मान लीजिए कि ये वाला जो तुम्हारा बिंदु हो गया ये है तुम्हारा एफ, ये तुम्हारा हो गया एफ, ठीक है, ये तुम्हारा एफ हो गया। ठीक, अच्छा, और इनफाइनाइट यहां पर है, ये तुम्हारा इनफाइनाइट है। तो वस्तु तुम्हारी कहां कहां पर रखी जा सकती है? पहली चीज, वस्तु तुम्हारी इनफाइनाइट पर रखी जा सकती है, पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन तुम्हारी इनफाइनाइट से और मतलब इनफाइनाइट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी जा सकती है, ठीक है ना, दूसरी बीच में रखी जा सकती है कहीं पर, क्लियर। तीसरी चीज सेंटर पे रखी जा सकती है ना। चौथी चीज सेंटर और फोकस के बीच में रखी जा सकती है, और अगली चीज कि तुम्हारा फोकस पर रखी जा सकती है। छठवीं चीज फोकस और पोल के बीच में रखी जा सकती है। लो, तुम्हारे इतने इतने तुम्हारे रीजन हो गए, वस्तु यहां यहां रखी जा सकती है, और इनके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, यहीं से डिसाइड होते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर टोटल 6 पॉइंट्स और रीजियन, रीजियन का मतलब क्षेत्र, जहां वस्तु रखी जा सकती है। आगे रखी जाएगी जब हम सवाल करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे देयर आर पॉसिबल 6 पॉइंट्स or regions at or in which object will be placed। ठीक, तो आई थिंक कि ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, कहाँ का डस्टर, हाँ, हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि प्रकाश की किरणें, किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें या तो सेंटर से पास होती हैं, या फोकस से पास होती हैं, या डायरेक्टली जाके मिरर पे गिरती हैं, ठीक है। इतने ही तरीके से इमेज बनती है, और इतने में ही सब कुछ हो जाता है। देखिएगा कैसे वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन्हीं पॉइंट्स पर जाकर के गिरती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये मान लीजिए इस तरीके से हमने कोई मिरर बना दिया, देखिएगा, तो ये तुम्हारा मिरर है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, देखिएगा, तो ये हो गया। अब ये मिरर, अब इसके जो है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है तुम्हारा P, ठीक है। और मान लीजिए कि ये है तुम्हारा C, ये है तुम्हारा C, ठीक है। और मान लीजिए कि ये है तुम्हारा F, C
और ये मान लीजिए F। ठीक, प्रकाश की किरणें या तो ऐसे करके गुजरेंगी, मेरी बात समझिएगा, ठीक, या ऐसे करके गुजरेंगी, F से गुजरेंगी, F से ऐसे करके गुजरेंगी, ठीक, या फिर वो ऐसे करके आकर के इससे टकराएंगी यहां पर ऐसे करके मिरर से, यहां पर ऐसे करके मिरर से टकराएंगी यूं करके, और ये यहां पर ऐसे करके गुजरेंगी। मतलब कुल मिलाकर के इतने तरीके से ही प्रकाश की किरणें गुजरेंगी। ठीक है, हाँ, तो आपके सिलेबस में इससे बाहर का नहीं जाएगा, 10th का है ना, इसीलिए बोल रहा हूं, आपके सिलेबस में इससे बाहर का नहीं जाएगा, इतने में से ही काम खत्म हो जाएगा। और मतलब जो है, चाहे ये इस वाले मिरर के लिए भी सच है, ये इस वाले मिरर के लिए भी सच है, ये इस वाले मिरर के लिए भी सच है, ये किसी भी मिरर के लिए, किसी भी लेंस के लिए सच होगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें हमारी यहाँ पर ऐसे करके क्लियर होती हैं। अब हम लोग देखते हैं जरा कि कैसे कैसे इमेजेस बनती हैं। तो देखते हैं जरा कि कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की हम लोग शुरुआत करेंगे जस्ट इसके बाद वाले वीडियो पे, ठीक है, और उसके बाद बाद में हम लोग साथ में पढ़ेंगे अवतल दर्पण। तो इस वीडियो में अभी इतना ही।